आज से 78 साल पहले आज ही के दिन भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन की रेखाएं खींची गई थी और धर्म के नाम पर भारत के दो टुकड़े कर दिए गए थे। और यह विभाजन भारत के लोगों से पूछकर नहीं हुआ था। यह बंटवारा मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना की जिद और कांग्रेस की सहमति से हुआ था। 3 जून 1947 को जब भारत के आखिरी वाइसरॉय लुई माउंटबेटन ने यह ऐलान किया कि मोहम्मद अली जिन्ना और कांग्रेस पार्टी भारत पाकिस्तान के विभाजन पर सहमत हो गए हैं, तब इस ऐलान पर कांग्रेस के ज्यादातर नेता तालियां बजा रहे थे। उस समय भी महात्मा गांधी अकेले ऐसे नेता थे जिन्होंने इस विभाजन का विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि इस बंटवारे के लिए अंग्रेज नहीं बल्कि भारत के नेता ही जिम्मेदार हैं। इस विभाजन ने भारत को कभी ना खत्म होने वाला एक ऐसा दर्द दिया है। दोनों तरफ के लोग एक दूसरे की जान के प्यासे हो गए। 10 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इसके अलावा लाखों लोग लापता हो गए जिनके बारे में कभी पता नहीं चला। 75,000 से ज्यादा महिलाओं का रेप हुआ, गैंग रेप हुआ। सैकड़ों महिलाओं का रेप करने के बाद उनकी लाशों को जलाकर फेंक दिया गया। इस तस्वीर को शायद आज की पीढ़ी पहचानती भी नहीं होगी, लेकिन इसमें जितने लोगों की आपको लाशें दिख रही हैं, इससे पहले वाली तस्वीर, जितने लोगों की लाशें आपको दिख रही हैं, ये वो हिंदू और सिख थे जिन्हें पाकिस्तान के कमोके रेलवे स्टेशन पर भारत लौटने से पहले ही बेरहमी से मार दिया गया था। और उस दिन कमोके रेलवे स्टेशन से भारत में जो ट्रेन आई थी उसमें सैकड़ों लोगों की लाशें भरी हुई थी। यह तस्वीर जो आज आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर है। बाद में इसी तरह की घटनाएं भारत की तरफ से भी हुई। यह ऐसा नरसंहार था जो बंटवारे और आजादी की खबरों में दब गया। यह बात भी इतिहास में दबा दी गई कि जिस ब्रिटिश अफसर को भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारे की लकीर खींचने का काम सौंपा गया था, वो भारत के बारे में कुछ नहीं जानता था। इस ब्रिटिश अफसर का नाम था सिरिल रैडक्लिफ और इसे इस काम के लिए सिर्फ 5 हफ्तों का समय दिया गया था। और इन 5 हफ्तों में सिरिल रैडक्लिफ 95% इन इलाकों में कभी नहीं गए थे। 95% इलाकों में वो गए ही नहीं थे जहां उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा खींच दी। सोचिए, इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है। इसके अलावा जिस बंटवारे ने हमारी मातृभूमि को 2 टुकड़ों में बांट दिया, जिसने लाखों लोगों की जिंदगियां निगल ली, उस बंटवारे की लकीर को खींचने वाले सिरिल रैडक्लिफ सिर्फ 3 दिन बाद 18 अगस्त 1947 को अपने देश वापस लौट गए थे। और उनकी वजह से लाखों लोग 100 हजार लाख नहीं, लाखों लोग बेरहमी से मर रहे थे। इससे भी ज्यादा दुख की बात तो यह है कि जब एक अंग्रेज इस तरह से भारत माता के टुकड़े कर रहा था, तब भारत के बहुत सारे नेता यह तय करने में व्यस्त थे कि किसे कौन सा मंत्रालय और कौन सा विभाग मिलेगा। यह विभाजन धर्म के आधार पर हुआ, लेकिन मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाती हूं कि जिस मकसद से यह विभाजन किया गया था, वो मकसद कभी पूरा ही नहीं हुआ। तो आइए चलते हैं बड़ी स्क्रीन पर और आपको दिखाते हैं कि आखिर इसका मकसद क्या था और क्या वो मकसद पूरा हुआ। बंटवारे के वक्त पश्चिमी पाकिस्तान जो आप देख रहे हैं इधर, और ये है पूर्वी पाकिस्तान, ये हिस्सा पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, तब बांग्लादेश नहीं बना था। अब हम आपको नंबर्स के जरिए बताते हैं। बंटवारे के वक्त पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान से कुल 83 लाख लोग भारत में आए थे। 83 लाख लोग जो हम आपको बता रहे हैं एंट्री, ये 83 लाख पूर्वी पाकिस्तान से और पश्चिमी पाकिस्तान से मिलाकर, जबकि भारत से कुल 96 लाख लोग पाकिस्तान में गए थे। 96 गए थे, इधर भी और इधर भी। यह विभाजन का मकसद क्या पूरा हुआ 1947 में, यही हम पूछ रहे हैं। तो 96 लाख गए पाकिस्तान में और 83 लाख आए भारत में। उस वक्त भारत में मुसलमानों की आबादी लगभग 4 करोड़ थी, लेकिन इसके बावजूद सिर्फ 96 लाख मुसलमान ही पाकिस्तान गए। बाकी मुसलमानों ने भारत को ही अपना देश माना, वो रुक गए।
इनमें कई मुस्लिम परिवार तो ऐसे थे जिनकी जो जड़ें हैं वो पेशावर, लाहौर, कराची में थी, लेकिन उन्होंने बंटवारे के वक्त वहां ना जाकर यहीं रहने का फैसला किया। इनमें मशहूर अभिनेता शाहरुख खान और दिलीप कुमार उर्फ यूसुफ खान का परिवार भी शामिल था, जिसकी अक्सर वो चर्चा करते हैं। अब हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे जड़ें पाकिस्तान में थी, लेकिन ये तमाम परिवार ऐसे थे जिन्होंने ये तय किया कि वो भारत में ही रहेंगे। अब अगर आप इस ग्राफिक्स को देखेंगे तो आज के बांग्लादेश और उस समय के पूर्वी पाकिस्तान से 29 लाख हिंदू भारत में आए। कितने हिंदू भारत में आए? 29 लाख पूर्वी पाकिस्तान से, देखिए यहां पर भारत में आए। लेकिन भारत से सिर्फ 7 लाख मुसलमान ही गए, ये देखिए यहां पर। तो 29 लाख पूर्वी पाकिस्तान से 29 लाख भारत में आए और भारत से गए 7 लाख मुसलमान यहां पर। इसी तरह मौजूदा जो पाकिस्तान है उससे 54 लाख, कुल 54 लाख हिंदू जो है यहां आ गए नीचे, और यहां से 65 लाख मुसलमान गए भारत से पाकिस्तान में, जो तब पश्चिमी पाकिस्तान था। हिंदू, सिख और बाकी लोग भारत में आए, जबकि भारत में अगर आप देखें तो 65 लाख मुसलमान ही आज के पाकिस्तान में गए। इससे आप ये समझ सकते हैं कि ये बंटवारा तो हिंदू और मुसलमानों के नाम पर हुआ था, लेकिन सच ये है कि भारत से पाकिस्तान जाने वाले मुसलमान आबादी के अनुपात में बहुत कम थे, और पाकिस्तान और आज के बांग्लादेश से भारत आने वाले हिंदू ज्यादा थे। इसके अलावा जो मुसलमान भारत में रहे उन्हें अपने धर्म का पालन करने की पूरी आजादी मिली। भारत में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, यहां तक कि भारत की क्रिकेट टीम के कप्तान भी मुस्लिम समुदाय के लोग रहे।